5-6 जो है ना टिक टैक देने के बाद हम समझ गए हैं कि आज आप लोग G3 पे ही सुनना और जानना चाहते भी हैं। आज भी परसों यही भी बयान चाह- यही चल रहा है, तमाम चीजें यही चल रही हैं। हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी चलाने में है, ठीक है, आप चलाइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि भाजपा के अलावा और किसी को नहीं खुश होना चाहिए। आपको इस बात की खुशी है क्या? हम सवाल किस करते हैं, हम खुशी और दुखी में नहीं है, जो वस्तु स्थिति जमीन पर उसका सवाल है। वस्तु स्थिति कि शब्द को सही मायने में समझना जरूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंकिंग शिप का जो फ्रेज है लोगों ने अपने दिमाग में सुन लिया। हम ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कब बचेगा? जब विपक्ष बचेगी। आप हम इवन जो है देश के प्रधानमंत्री भी बात मानेंगे कि सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा नंबर संसद में कांग्रेस को है। तो कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करे, ये हमारी इच्छा होगी। आप किसी टीम को ज्वाइन करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। और लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रही है कांग्रेस आपके आगमन के साथ ही, उसी दिन से परफॉर्मेंस जो है दिखाई दे रही है। पंजाब की जमीन पर जो कुछ हो रहा है, G23 जो एक तरह से कह सकते हैं जिनके कंधों पर कांग्रेस जो है 10 साल तक शासन में रही, यूपीए में हो रहा है। मन आहत हो रहा है आपका क्या कि जिस नाव पर सवार हुए हैं, जिस कश्ती पर सवार हुए हैं, उसमें तो इतने हिचकोले हैं। देखिए 5-6 जो है ना टिक टैक देने के बाद हम समझ गए हैं कि आज आप लोग G3 पे ही सुनना और जानना चाहते भी हैं। आज भी परसों भी बयान यही चल रहा है, तमाम चीजें यही चल रही हैं। हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी चलाने में है, ठीक है, आप चलाइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि भाजपा के अलावा और किसी को नहीं खुश होना चाहिए। आपको इस बात की खुशी है क्या? हम सवाल किस करते हैं, हम खुशी और दुखी में नहीं है, जो वस्तु स्थिति जमीन पर उसका सवाल है। वस्तु स्थिति जो जमीन पे है उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो हम भी देख पा रहे हैं। अगर हम ये निर्णय लिए हैं तो जरूर कुछ सोच करके लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सवाल को पूछने में थोड़ा जल्दबाजी लोग कर रहे हैं? अभी तो 2 दिन हुआ है आए हुए। और जहाँ तक G23 का सवाल है, बहुत मुखरता से एक बात कहता हूँ, इसको नोट कीजिएगा कि हर परिवार में चीज़ों को लेकर के मतभेद होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम परिवार को जो है कमज़ोर समझ रहे हैं या उसको कमज़ोर बना रहे हैं। परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, मिल बैठ करके इसका निराकरण कर लेंगे। और हमारे जैसे जो नौजवान हैं वो राहुल गांधी को देख रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो हमको आकर्षित कर रही है। और लाखों करोड़ों नौजवानों के मन में जो दुविधा है वो दुविधा समाप्त हो रही है। भरोसा रखिए, अगर आपका कोई बाइसनेस नहीं है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जितना परफॉर्म करेगी देश में लोकतंत्र उतना बेहतर होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी भी तमाम ऐसे नेताओं की तरफ कांग्रेस में देखते रहे जो नेता पलक भर में विचारधारा को भी छोड़ दिए, दल को भी छोड़ दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और सिद्धू तक चले आए, जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है। तो इनके व्यवहार, जतिन प्रसाद हैं बीच में, आप देखिए किस तरह के हालात पैदा हुए। तो सवाल आके नेतृत्व पर खड़ा हो जाता है, और गंभीर तब खड़ा हो जाता है जब पुराने नेता भी कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस चला रहा है, पता नहीं चल। देखिए एक बात बताते हैं आपको, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन विचारधारा को लेकर के जो है ना शायद ये छिछली समझ है। आपका शरीर है तो आप इस कलर का शर्ट पहन लीजिए, फिर दूसरे कलर का शर्ट पहन लीजिए, जो आपका शरीर है वही रहेगा ना। विचारधारा इतनी मजबूत चीज़ होती है। आपने जैसे कहा कि कॉमरेड कन्हैया कांग्रेसी कन्हैया हो गए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भाषण देने के लिए जाते थे, और ये आर्काइव्स में उठा करके देख लीजिएगा, वो कहते थे फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम देश के भीतर जो लोग हैं ना उनको प्रजा नहीं समझते हैं, उसको दोस्त समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं। तो हमारे भीतर ये मानसिकता नहीं है कि ये सब्जेक्ट हैं और हम राजा हैं। वो नागरिक हैं और उनके अधिकारों से ही हमको पद मिली है, जिम्मेवारी मिली है। ये विचारधारा होती है। मतलब ये समझ लें कि भले ही आप कांग्रेस में आ गए, विचारधारा वामपंथ की आपके अंदर है। नहीं, देखिए जब हम वामपंथ में थे तब लोग कहते थे कि कांग्रेसी है, और कांग्रेस में है तो लोग कहेगा वामपंथी हैं। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम विचारधारा की बात आपसे कर रहे हैं। जिस किसी के भीतर भी ये समझ होगी कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इतने सालों तक देश को चलाया है, तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, आधुनिक भारत का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। आपने विचारधारा वाली बात कही, तो जिसको मल्टी पार्टी में भरोसा होगा, जिसको डेमोक्रेसी में भरोसा होगा, जिसको इस देश की डाइवर्सिटी और यूनिटी में भरोसा होगा, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएगा। अच्छा, एक शब्द भी आपके साथ चिपका हुआ है, प्रीफिक्स ही कहेंगे, और जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन खूब ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया पे आप भी ट्रेंड कर रहे थे, और वो था टुकड़े टुकड़े गैंग।
जाहिर है कोई नया सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है शब्द आपका साथ छोड़ पाएगा या प्रीफिक्स के साथ ही चलना है? हम इस शब्द को ओन करते हैं, हम कहते हैं कि हम सरगना हैं, लेकिन कहता कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? जो कहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बोलिए कौन कहता है, आप बताइए। अरे आपका पत्रकार उस दिन बोला था कि बीजेपी का आरोप है, बोल दीजिए, घर बनने की बात नहीं है। तो जो सोशल मीडिया में था वो सबके साथ विधि थे, उसमें सोशल मीडिया भी तो कोई चला रहा है ना, रोबोट तो नहीं चल रहा है ना। तो भाजपा के लोग बोलते हैं मैं ओन करता हूँ कि हूँ, लेकिन भाजपा मुझे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहता है, मतलब हम भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। इतना टुकड़ा करेंगे कि गाना जो है ना बिल्कुल सही साबित होगा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस भाजपा के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। ओन करते हैं इसको, लेकिन उसमें बड़ी चालाकी से क्या करते हैं ना, देश घुसा देते हैं। जैसे राज उनको लाना है नाथूराम का, नाम लेते हैं भगवान राम का, तो ये साजिश हम समझते हैं। मुख में राम, ठीक है ना, बगल में नाथूराम, ये हम समझ रहे हैं। तो वो देश के नाम पे जो भाजपा को देश समझने की गलती कर रहे हैं ना, उनको लाएंगे, कहेंगे गुरु पजामे में रहो। क्या स्ट्रेटजी होगी इसके लिए? आपको लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आपको देने वाली है और आप भी एक राष्ट्रव्यापी इस मुहिम को चला पाएंगे या अपने विचार को लेकर जा पाएंगे? सदस्य हैं हम, ठीक है, कांग्रेस के सदस्य हैं। अब अपने आप में मेरे पास जिम्मेवारी है, जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई पद आपके पास होना चाहिए। हम पहले भी काम कर रहे थे, जनता के बीच में जाएंगे और मैं आपको बता देता हूँ, लाखों करोड़ों नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य। एक सवाल वहाँ बिहार से भी, चूंकि आपका गृह राज्य है, एक सवाल तो बनता है कि हु विल स्टैंड विद हुम, तेजस्वी या कन्हैया? पार्टी तो वहाँ ये आप लोगों के दिमाग में सिनेमा चल रहा है, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, मैं उस दिन भी ये बात बोला था, पता नहीं इस देश के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को क्या हुआ है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये सब तब होगा ना जब मल्टी पार्टी बचेगी, और इस मल्टी पार्टी को बचाने के लिए सबको साथ आना चाहिए। और मेरे मन में बार बार कह रहा हूँ, मैं जो पार्टी छोड़ करके आया हूँ उसके प्रति जब कोई गिला शिकवा नहीं है, तो जहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और जिनके साथ जा करके काम करूँगा उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। तो ये कन्हैया अपने मन की बात बता रहे हैं, अपनी मन की बात पर कितना आगे बढ़ेंगे ये समय बताएगा। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।